वेलकम बैक। आज हम ऑर्डर बाय क्लॉज इसका इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेरी में। तो फर्स्ट हमें बताना है कि कौन से डेटाबेस के अंडर हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारा टेबल कौन से डेटाबेस के अंडर है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट से हमने जो पहले एम्प्लॉयज़ डेटाबेस बनाया था उसमें कौन कौन से फील्ड्स है वो पहले एक बार देख लेंगे, तभी हम ऑर्डर बाय का जो इफेक्ट है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऑर्डर बाय क्लॉज में आप यहाँ देखिए, ऑर्डर बाय मतलब अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर ये ऑटोमेटिक ही ऑर्डर रहता है अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज ना यूज़ करें। तो यहाँ फर्स्ट हमको पॉइंट मिल गया कि ऑर्डर बाय क्लॉज का जो इफेक्ट है वो विदाउट ऑर्डर बाय यूज़ किए हमें आईडी ये जो फील्ड है यहाँ पर हमें इसे देखने को मिलता है। अब सेकंड हम बाकी फील्ड्स जो है उन पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ऑर्डर बाय एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम इसने असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग किया है, डी उसके बाद ई उसके बाद जे। तो यहाँ पर हमने असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी इसने असेंडिंग में ही इसको ऑर्डरिंग किया। मगर असेंडिंग का एक ऑल्टरनेटिव वे भी है जहाँ पर हम लिख सकते हैं ASC। तो ASC लिखने के बाद जैसे मैंने रन कराया क्वेरी, तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली वो जो हमने थोड़ी देर पहले रिजल्ट देखा था सेम रिजल्ट ही उसने हमें डिस्प्ले किया है। और सेकंड ऑर्डरिंग क्या है, डिसेंडिंग। हम जानते हैं हम दो तरह से ऑर्डरिंग कर सकते हैं, एक असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग के लिए हमको लिखना ज़रूरी है DESC। तो एफ नेम के ऊपर इसका जो इफेक्ट है इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्डर बाय जो अब तक हमने सिंगल फील्ड के ऊपर ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल किया, अब हम देखेंगे ये क्या हम मोर देन वन फील्ड के ऊपर इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जॉन ये नाम 3 बार डुप्लीकेट है मगर उसका लास्ट नेम ये डिफरेंट है, तो DWD इस तरह से यहाँ पर अरेंज है। मगर अगर हम यहाँ पर एल नेम इसको भी ऑर्डरिंग करें और असेंडिंग ही मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर अगर नहीं भी लिखती तो ये असेंडिंग ही होता। अब इसका इफेक्ट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए चेंज हो गया है। मतलब पहले वो फर्स्ट वाला जो फील्ड है उसको ऑर्डरिंग करेगा, अब वहाँ पर जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप के ऊपर वो एल नेम इसका ऑर्डरिंग करेगा। तो यहाँ पर एल नेम देखिए बाकी सब नॉर्मल है मगर जॉन ये क्योंकि 3 बार है यहाँ पर एल नेम के ऊपर उसने ऑर्डरिंग किया है। अब मैंने एफ नेम ASC लिखा ही है क्योंकि ये तो असेंडिंग है ही, फिर भी मैंने यहाँ लिखा फॉर क्लैरिटी। अब एल नेम को मैं डिसेंडिंग ये वाला ऑर्डरिंग देती हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए क्या चेंजेस है। देखिए जॉन जो था वो सिंपल है मगर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एल नेम, मतलब एल नेम फील्ड के ऊपर ये ऑर्डरिंग हुआ है। पहले थोड़ा डिफरेंट था, अभी देखिए W ऊपर विल्सन ये वाला एल नेम ऊपर चला गया, फिर डॉट फिर डो। तो यहाँ से आपको इसका डिफरेंस मालूम पड़ गया। अब तक हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल जो है या फिर अल्फ़ा न्यूमरिक भी हम बोलेंगे उसके ऊपर हमने इसका ऑर्डरिंग देखा। हम ऑर्डर बाय क्लॉज को नंबर वैल्यूज़ मतलब न्यूमरिक वैल्यूज़ या फिर यहाँ पर न्यूमरिक तो सिर्फ आईडी है, हम यहाँ पर डेट ये फील्ड के ऊपर भी एक बार इसको चला के देखते हैं। तो नॉर्मल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने ASC नहीं लिखा, उसके बावजूद भी यहाँ पर उसने यहाँ पर जो ईयर है 87 उसके बाद 90 उसके बाद 91 उसके बाद 92 इस तरह से ऑर्डरिंग किया है। ये देख के ही पता चल रहा है कि ये ऑर्डरिंग असेंडिंग है। और एक बार इसको हम देखते हैं डिसेंडिंग इस ऑर्डरिंग का इस्तेमाल करके, डिसेंडिंग क्लॉज का इस्तेमाल करके। तो चलिए यहाँ पर हमको ये लिखना ही है डिसेंडिंग, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो वो असेंडिंग है। तो मैंने यहाँ पे लिखा DESC। और अब यहाँ पे और एक ध्यान रखने का चीज़ है कि DSC जब हम पहले भी यूज़ कर लिए हैं मतलब वो डिस्क्रिप्शन भी बताता है, तो ये वाला DSC ये क्लॉज मतलब हम 2 बार यूज़ करते हैं इन डिफरेंट सिनेरियो, इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखा रहा है। आई होप ये ऑर्डर बाय क्लॉज बहुत ही सिंपल है और इसका हम यूज़ बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। बाकी
जो ग्रुप बाय, नेक्स्ट हम ग्रुप बाय पढ़ेंगे उस क्लॉज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।